आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स का कुछ छोटी छोटी बातें जो है उसका बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, छोटा छोटा बात जो है हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज, जो तुम लोग शायद जानता होगा पहले से, लेकिन मैं और एक बार उसको ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये याद रख लो कि स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है। उसका पहले अगर नेगेटिव साइन दिया होगा तो फिर हम नेगेटिव लेंगे, नहीं तो वो पॉजिटिव होता है। ये बातें तुम लोग शायद जानता होगा, अगर नहीं जानते हो तो यू कैन नोट डाउन दिस वन। तो पहला पॉइंट जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो हो गया क्या, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एग्जांपल में लिख लूं कि रूट ओवर ऑफ 25 कितना होता है, जरा बताओगे कोई मेरे को? 5। हाँ, इट इज 5। रिमेम्बर, रूट ओवर ऑफ 25 को हम लोग प्लस माइनस 5 नहीं लिखेंगे, जैसे काफी सारे स्कूल में सिखाया जाता है। रूट ओवर ऑफ 25 प्लस माइनस 5। इट इज नॉट प्लस माइनस 25, इट इज ओनली 5। पॉजिटिव होता है। अब बात करोगे सर फिर हम लोग प्लस माइनस 5 लिखेंगे तो कब लिखेंगे? तो मैं बता रहा हूं, ऐसे समय में लिखोगे। प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 25 है तो इसमें हमको प्लस माइनस 5 लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। आया समझ में सबको? और कब लिखोगे, और कब लिखोगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ये हमारा करेक्ट वे है लिखने का। क्लास 11th में अगर तुम ऐसे लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। दिस इज द रॉन्ग वे टू रिप्रेजेंट दिस आंसर। ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। दिस इज रॉन्ग वे टू रिप्रेजेंट दिस वन, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। देन क्वेश्चन आया क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होने से x इक्वल टू प्लस माइनस 5 हम कैसे कर सकते हैं रूट ओवर देके? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस साइन देंगे, साथ में रूट ओवर देंगे। आई होप सभी को समझ में आ गया मैं क्या पॉइंट बताना चाहता हूं। ये पॉइंट मैं बताना चाहता हूं कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, अगर उसका सामने प्लस माइनस नहीं है तो आई विल नॉट प्लस राइट प्लस माइनस। तो अगर x स्क्वायर 25 है तो x हमारा प्लस माइनस तक कैसे पहुंचेंगे? ये हो गया सही स्टेप है। डायरेक्ट तुम चाहोगे लिख सकते हो, स्किप कर सकते हो, ये बोला जाएगा, या फिर ये सेकेंड वे यू कैन राइट, बट यू शुड नॉट राइट दैट वन कि x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 25 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। ऑल ऑफ यू गॉट इट? आई थिंक सारे को ये बात समझ में आ गया। तो अभी मेरे को बताओ, रूट ओवर ऑफ 9 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 3। रूट ओवर ऑफ 16 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? 4। रूट ओवर ऑफ 3 लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? अरे इसका रूट ओवर तो मेरे को पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही रख देंगे। रूट ओवर ऑफ 3 को हम कुछ कर नहीं पाएंगे तो रूट ओवर ऑफ 3 रह जाएगा। सबका दिमाग में ये पहली बात सेट होके होना चाहिए कि हम रूट ओवर का सामने प्लस माइनस नहीं देखेंगे तो हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस देखेंगे तो जाके प्लस माइनस लिखेंगे। सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग है। ये हमारा 11th 12 में हम इसको देखता है, इस चीज को सब कोई देखता है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो उसमें मार्क काट देगा अगर तुम ऐसा लिख के करते हो तो। ऑल ऑफ यू गॉट इट आई थिंक? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आगे मैं पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये मॉड का बारे में तुम लोग सुना है क्या कभी? ऐसे साइन का बारे में, मॉड ऑफ -2 सुना होगा ना इसका बारे में? यस सर। -2 का मॉड का मतलब क्या होता है? 2 हो जाता है, समझते हो ना? -4 का मॉड का वैल्यू कितना होता है? 4। सो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर मॉड ले लेंगे तो मैं देखता हूं कि उसको पॉजिटिव कर देता है।
अब सोचो कि अगर एक पॉजिटिव नंबर लिए 2 का मॉड, तो ये उसको कुछ नहीं करेगा, ये उसको ऐसे ही रख देगा। मतलब मॉड का जो काम होता है, द ओनली जॉब ऑफ मॉड इज टू कन्वर्ट ए नेगेटिव नंबर टू ए पॉजिटिव नंबर। एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर करने के लिए मॉड का यूज होता है। सभी को समझ में आ गया? पॉजिटिव नंबर के लिए मॉड कुछ नहीं करता है, जीरो के लिए मॉड कुछ नहीं करता है। क्या सभी को पता है कि जीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? जीरो इज पॉजिटिव और जीरो इज नेगेटिव। हाँ, तो ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो जीरो से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, जीरो से नीचे आओगे तो नेगेटिव। सो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, ये बात हमको समझ में आ गया कि नेगेटिव नंबर का जो मॉड लेते हैं वो होता है हमारा कितना? पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर के लिए मॉड कुछ नहीं करता है। अब देखो, अगर मैं लिखता हूं रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या लिखूंगा जानते हो? मॉड एक्स लिखूंगा। रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर हम क्या लिखेंगे? मॉड एक्स लिखेंगे। अगर मेरे को x का बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, अगर x का बारे में कोई इंफॉर्मेशन है तो हम उसको मॉड x लिखेंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है x का बारे में तो हम लिखेंगे रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, जैसे हम पहले लिखते आ रहे थे। जैसे पहले लिखते आ रहे थे तो उसी हिसाब से हम लिखेंगे रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अगर रूट ओवर एक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अगर एक्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन है तो हम उसके बारे में मॉड एक्स लिखेंगे। अब पूछोगे सर कुछ इंफॉर्मेशन का मतलब आप क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं कि x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, x ग्रेटर देन 5 है, x लेस देन -3 है। इस टाइप का कुछ भी चीज अगर सवाल में बोल दिया है तो इन दैट केस अगर हमको कहीं पे रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया तो मैं उसको मॉड एक्स लिखूंगा। बोलो समझ में आया सबको? Yes, sir. Some information about x is given। अगर x के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है तो हम रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स लिखेंगे। अब अगला पॉइंट हो गया क्या? हमारा मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है? क्या मैं कभी मॉड हटा सकता हूं? हाँ, मॉड एक्स में से जो मॉड हट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मैं काम करता हूं, एक बार और लिखता हूं, है ना, डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो ये पॉइंट नोट करके रख सकते हो, मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन। मॉड एक्स का वैल्यू क्या होता है? या तो x होता है या फिर -x होता है। अब बात हुआ कब x होता है? अगर मेरे को x का वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 मिला, और -x होता है अगर x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 मिला। अब दिमाग में फिर ये बढ़ जाएगा, सर थोड़ा देर पहले आप बोल रहे हो कि मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव, मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव। अब आप बता रहे हो कि मॉड तो लिखे हो लेकिन माइनस भी लिखे हो प्लस भी लिखे हो, दोनों लिखे हो। क्या मतलब है आपका? मतलब मॉड पॉजिटिव थोड़ा देर पहले बोल रहे हो, अभी फिर बोल रहे हो क्या मॉड नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है? तो क्या मतलब है? तो देखो यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ कि मॉड एक्स का वैल्यू हम x लिखेंगे अगर x का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा है, और मॉड एक्स का वैल्यू -x लिखेंगे तो अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है। ये जो मैं लिखा हूं ना, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये जो है ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड लेट मी टेल यू, मैं जो बोला कि मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो नंबर का बारे में ही बताया जाता है। पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर का बारे में बताया जाता है, नॉट फॉर एक्सप्रेशन। जस्ट टेल मी, समवन प्लीज टेल मी कि -a एक पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है? -a इज ए पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर। अच्छा, -a² इज पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर? -a² इज पॉजिटिव और नेगेटिव? टेल मी इफ यू नो द आंसर। हाँ, कोई मेरे को बताया ये नेगेटिव है
और कोई बता रहा है कि ये पॉजिटिव है, ये कोई बता रहा है। क्या मैं सही लिखा हूं? तुम लोग जो बता रहे हो यही बता रहे हो ना? तो इन दैट केस दोनों का दोनों गलत है, पहला वाला भी गलत है, दूसरा वाला भी गलत है। अच्छा, ये नेगेटिव साइन का मतलब नेगेटिव नहीं होता है, जान के रखो। ये सब छोटी छोटी बातें जो है हमको जानना है। नेगेटिव साइन का मतलब माइनस नहीं होता है, नेगेटिव नंबर नहीं होता है, या फिर पॉजिटिव साइन का मतलब पॉजिटिव होता है, ऐसा नहीं है। मतलब अगर मैं खाली ये लिख दूंगा और बोल दूंगा कि ये पॉजिटिव है, इसका मतलब मैं गलत चीज बोल रहा हूं। ए स्क्वायर लिखूंगा और ये पॉजिटिव है, ये सही लिखा। ओके, ये कंडीशन का ऊपर कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ए का वैल्यू 0 नहीं है। अब सोचो क्यों हो रहा है ऐसे, क्यों हो रहा है? जस्ट इमेजिन ए वैल्यू ऑफ ए, जस्ट इमेजिन ए वैल्यू ऑफ ए, a is equal to -3। अगर मैं a is equal to -3 सोच लिया तो माइनस से बिकम्स कितना हो जाएगा बताओगे? 3। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? अगर a का वैल्यू मैं -3 सोच लिया तो -a का वैल्यू हो गया 3, मतलब ये पॉजिटिव हो गया। और अगर a का वैल्यू मैं 3 सोचा तो -a का वैल्यू -3। इसका मतलब मैं -a का बारे में कुछ नहीं बता सकता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। -a का बारे में मेरे को कोई चीज पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। -a² का बारे में मेरे को पता है कि ये नेगेटिव है। -a² का बारे में मेरे को ये पता है कि ये वाला चीज नेगेटिव है, मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव है। अगर मैं मेरा दिमाग में पहले ये बोल दूं कि a का वैल्यू 0 नहीं होता है, अगर a का वैल्यू 0 नहीं होता है देन इट इज नेगेटिव, ये वाला पार्ट। क्यों? क्योंकि a का वैल्यू हम कुछ भी सोचे, a का वैल्यू हम कुछ भी सोचे, पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव सोचे, कुछ भी सोचे, a² का वैल्यू पॉजिटिव ही होता है। जैसे a का वैल्यू मैं 5 सोचा तो a² हो गया 25, a का वैल्यू मैं -5 सोचा तो a² का वैल्यू हो गया 25, उसका आगे में तो माइनस है, दैट विल मेक इट नेगेटिव। तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि नेगेटिव साइन डज नॉट मीन इट इज ए नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव साइन डज नॉट मीन इट इज ए पॉजिटिव नंबर। तो फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव कब होता है? नेगेटिव विथ ए नंबर इज ए नेगेटिव नंबर। -3 इज ऑलवेज नेगेटिव, -5 इज ऑलवेज नेगेटिव, -7 इज ऑलवेज नेगेटिव, ये सब होता है। बट नेगेटिव विथ एन एक्सप्रेशन जिसमें नंबर नहीं है, वी आर नॉट श्योर वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। -a का बारे में नहीं बोल सकता मैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मेरे को a का बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि मैं बोल पाऊं कि -a पॉजिटिव है नेगेटिव। सो मेरा कहने का मतलब है माइनस साइन नेगेटिव को, प्लस साइन पॉजिटिव को इंडिकेट नहीं करता है, सो लॉन्ग एज वी हैव ए नंबर देयर। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे -x तो मैं लिखा हूं, लेकिन एक्चुअली इट इज पॉजिटिव है, नंबर का हिसाब से लूंगा तो जैसे x लेस देन 0 के लिए मैं इसको लिखा हूं, x लेस देन 0 एक वैल्यू में सोचता हूं अगर -5 तो यहाँ पे लिखूंगा माइनस ऑफ -5, दैट विल मेक इट 5। सो मॉड का वैल्यू 5 ही हुआ, मॉड ऑफ -5 5 ही हुआ। सो दिस इज द अलजेब्रिक डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ओके, ये अलजेब्रिक डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसा लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो मैं इस चीज का ऊपर अभी थोड़ा ध्यान दिलाता हूं कि ऑलवेज पॉजिटिव कब? जब हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अलजेब्रिक वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव दे दिया गया है। आई होप सभी को क्लियर हो गया इस बात का। ठीक है, चलो अगला मैं एक दो एग्जांपल और लेता हूं, एक दो एग्जांपल मैं और लेता हूं। ठीक है, लिखो नंबर 1 लिखता हूं, है ना। नंबर 1 मॉड x इज इक्वल टू 4 है। अगर ऐसा है तो क्या होगा? x का वैल्यू प्लस
माइनस 4। यू टेक दिस एग्जांपल्स। मॉड x का वैल्यू अगर 4 हुआ तो x का वैल्यू हो जाएगा ±4। नंबर 2, मॉड x का वैल्यू अगर 0 हुआ तो x का वैल्यू हो गया 0। और नंबर 3 एग्जांपल, मॉड x का वैल्यू अगर -2 हुआ, x डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। मतलब ऐसा कोई x का वैल्यू नहीं है जिसका कि मॉड नेगेटिव आता है। समझ में आया कि नहीं? नो सच एग्जिस्ट, ऐसे लिख सकते हैं। नो सच x एग्जिस्ट, ऐसे लिख सकते हैं। नो सच x एग्जिस्ट, नो सच x एग्जिस्ट। हम रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम रियल नंबर के बारे में बात करेंगे तो ऐसे कोई x एग्जिस्ट करता नहीं है। नो सच x एग्जिस्ट फॉर रियल नंबर। बता सभी को स्क्वायर रूट का बारे में पता चल गया और ये मॉडुलस का बारे में पता चल गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट अबाउट दिस वन? Yes, sir. चलो आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं सेट फॉर डिस्क्रीट एलिमेंट। अब सवाल आएगा कि भाई ये डिस्क्रीट एलिमेंट क्या होता है? ये डिस्क्रीट एलिमेंट क्या होता है? सेट सब कोई पढ़ चुका है क्लास 10th के अंदर। ऐसे वाले बहुत पहले पढ़े हैं और सीबीएसई वाले इस क्लास 10th में ही था ऐसे कुछ। तो सेट जो होता है डिस्क्रीट एलिमेंट का, डिस्क्रीट का मतलब होता है क्या? छोड़ छोड़ के एलिमेंट। तो सेट क्या होता है? डिस्क्रीट एलिमेंट का सेट हो गया हमारा, मान लेते हैं नेचुरल नंबर ले लिया। अच्छा चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं पहले। ए, तो ये सेट हो गया। हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, इसके अंदर में एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3। ये बन गया हमारा डिस्क्रीट एलिमेंट का सेट। छोड़ छोड़ के जो एलिमेंट रहता है वो हमारा डिस्क्रीट एलिमेंट आ गया। ठीक है? अच्छा, उसके बाद मान लेते हैं बी एक एलिमेंट लिखा, बी एक सेट लिखा, 1 2 2 3 4 ऐसा लिखा है ना। तो ऐसा हम नहीं लिखते हैं। सेट का केस में हम इस टाइप का चीज नहीं लिखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? ऐसा लिखेंगे 1 2 3 4। मतलब एक्चुअली सेम एलिमेंट को हमको रिपीट करके लिखने का जरूरत नहीं पड़ता है सेट का अंदर। सेम एलिमेंट को 2 बार 3 बार हम नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए हम लोग एक बार ही लिखेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गया सेट का। ये सेट का कुछ एग्जाम्पल हो गया डिस्क्रीट एलिमेंट का सेट। मतलब अगर हम लिखते हैं कि a = 1 2 3 है ना, और हम यहाँ पे ऐसा बोलते हैं x belongs to a। मान लेते मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ कि x belongs to a, तो x क्या हो गया? a का एक एलिमेंट हो गया, x belongs to a। तो केस में हमारा क्या होता है? x का वैल्यू इसके अंदर में से कोई भी हो सकता है। मतलब x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इस केस में एक 1 2 3 4 हो सकता है अगर x belongs to b में बोल दिया। अगर मैं x belongs to b बोल दिया तो x 1 2 3 4 में से कोई भी एक हो सकता है। आई होप सभी को समझ में आ गया डिस्क्रीट एलिमेंट ऑफ सेट्स। अलग अलग एलिमेंट होगा, ठीक है। डिस्क्रीट के बारे में पता चल गया। डिस्क्रीट का मतलब समझ में आ गया सबको? अलग अलग छोड़ छोड़ के रहता है, एलिमेंट सब छोड़ छोड़ के रहता है, उस केस में हम बोलते हैं डिस्क्रीट एलिमेंट। अब नेक्स्ट आ गया हमारा क्या? कंटीन्यूअस एलिमेंट का सेट। सेट फॉर कंटीन्यूअस एलिमेंट्स, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या? इंटरवल फॉर्म। सेट फॉर कंटीन्यूअस एलिमेंट, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्या है? इंटरवल फॉर्म। अब सोचो कि मेरे को अगर ऐसा देना है, अगर मेरे को ऐसा बोल रहा है कि भाई सब बताओ 1 से लेकर 5 तक जितने सारे एलिमेंट है सब बताओ, 1 से लेकर 5 तक। मान लेते हैं मेरे को बोला है कि 1 से लेकर 5 तक, दिस इज 1 दिस इज 5। इसका अंदर में जो है सारे बताओ, इसके अंदर में जो है सारे को लिख के बताओ। ऐसे में तो बोल दिया, लेकिन उस चीज को लिख के बताओ। ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे कि सारे एलिमेंट 1 से 5 के अंदर आ जाएगा? दिस वे में हम नहीं लिख पाएंगे, इस मेथड में हम नहीं लिख पाएंगे। कंटीन्यूअस एलिमेंट जो है वो इस फॉर्म में नहीं आता है। ऑफ कोर्स उसके स्टेटमेंट का हिसाब से आ सकता है, बट दैट वे वी कैन नॉट राइट इट। बट इसको हम क्या करते हैं? इंटरवल फॉर्म में लिख के रखते हैं।
ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 5। अच्छा 1 से 5 के अंदर कितना एलिमेंट आता है बताओगे? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 1 and 5? कौन कौन है बताओ? 1 से 5 का भीतर में क्या क्या एलिमेंट है? हाँ 2 3 4 ठीक है 2 3 4 someone told me कि this is 2 3 4 between 1 and 5 we have the numbers 2 3 4। मैं पूछा कि 1 से 5 के अंदर में सारे नंबर बताओ। someone told me 2 3 4। क्या वो सही है या गलत है? गलत है। तो क्यों गलत है? क्योंकि 1 से 5 का अंदर में और भी नंबर तो हो सकता है 1.1 1.2 1.3 1.4। अच्छा 1.1 तो मैं बोला 1.11 भी हो सकता है 1.01 भी हो सकता है। दैट मींस ऑल द एलिमेंट्स दैट आर कमिंग फ्रॉम 1 टू लेकर 5। 1 से लेकर 5 का बीच में सारे एलिमेंट आ जाता है। तो उसको लिखना तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, इस फॉर्म में तो नहीं लिख सकते उसको। तो उसको लिखने का अपना तरीका होना चाहिए। वो तरीका होता है इंटरवल फॉर्म, या फिर अगर हम इस तरीका से लिखते हैं तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट का हिसाब से लिखना पड़ेगा। बट हम स्टेटमेंट का हिसाब से नहीं लिखना चाहते, क्या बोलते हैं उसको, मैथमेटिकली हम लिखना चाहते हैं। तो केस में हम क्या लिखेंगे, उसी को बोलते हैं इंटरवल फॉर्म। ठीक है, चलो मैं लिखता हूं यहाँ पे। नंबर 1 हो गया ओपन इंटरवल, क्लोज से स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूंगा, पहले लिख लो सब कोई। क्लोज्ड। नंबर 2 हो गया ओपन। नंबर 3 हो गया सेमी क्लोज्ड। और नंबर 4 हो गया हमारा सेमी ओपन। ये सब चीज आगे बहुत जरूरत पड़ेगा। ये कोई डायरेक्ट चैप्टर हमारा है नहीं, लेकिन चैप्टर के अंदर में ऐसे का जरूरत पड़ेगा, कोई दूसरा चैप्टर पढ़ते होंगे। ठीक है, चलो क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। ओके, ये कंडीशन हो गया, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b। इस चीज को मैं कैसे दिखाऊंगा, x belongs to a, b, x belongs to a, b। देखो दोनों तरफ में क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट दे दिया। ऑलराइट, चलो दूसरा वाला केस लिखते हैं। दूसरा वाला केस क्या होता है, मैं सारे केस पहले लिख देता हूं। a लेस देन x लेस देन b, और यहाँ पे हमारा हो गया a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b, और यहाँ पे आ गया हमारा क्या, a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b। ओके, ये सब केसेस हो गया। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे फिर, तो इस चीज को लिखने का तरीका क्या हुए बता रहा हूं कि x belongs to a, b ऐसा लिखते हैं, और x belongs to a, b। तो ये बाहर का तरफ स्क्वायर ब्रैकेट रहता है, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट बाहर का तरफ खुलेगा। स्क्वायर ब्रैकेट क्या होगा, बाहर का तरफ खुलेगा, वो अंदर का तरफ खुल रहा था, बाहर का तरफ खुलेगा। अच्छा, सेमी क्लोज में हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, x belongs to a, b, ओके, और x belongs to a क्लोज है ना, a, b, बाहर का तरफ खुलता है। And finally this one will write something like this, x belongs to a, b, ये ओपन ये क्लोज्ड, और x belongs to a, b, ये क्लोज्ड ये ओपन। ओके, सो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ऐसा ब्रैकेट है, एक ऐसा ब्रैकेट देख रहे हैं, एक ऐसा ब्रैकेट देख रहे हैं। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों इक्विवेलेंट है, ये दोनों इक्विवेलेंट है। यहाँ पे काम करता हूँ, और दिस वन, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, दिस वन और दिस वन, ये दोनों ओपन ब्रैकेट का सिंबल है, और ये हमारा क्लोज ब्रैकेट का सिंबल है। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, मैं थोड़ा देर पहले बता रहा था ना कि 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 5 तक, फ्रॉम 1 to 5, ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि x 1 से लेकर फ्रॉम 1 to 5, मतलब 1 नहीं है और 5 भी नहीं है,
1 इंक्लूडेड नहीं है, 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, x belongs to 1,5. Okay, so just see what is the difference between this and this. ये क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट में डिफरेंस क्या है? क्लोज ब्रैकेट जो है वो बोलता है कि ये एंड वैल्यूज भी होगा, a भी होगा, b भी होगा, एंड वैल्यूज भी होगा, और ओपन ब्रैकेट बोलता है कि ये एंड वैल्यूज नहीं होगा, एंड वैल्यूज नहीं होगा, ये हमारा ओपन ब्रैकेट बोलता है। तो मतलब मैं जब लिखा कि x belongs to 1,5, ये कौन सा ब्रैकेट दिया, क्लोज दिया, ओपन दिया? ये ओपन ब्रैकेट है, ये ओपन ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट जो है ओपन ब्रैकेट है ना? इसका मतलब 1 नहीं हो पाएगा, 5 नहीं हो पाएगा। तो ये क्या बता रहा है फिर, x belongs to क्या है, 1 और 5, 1 और 5 का भीतर में कुछ भी सोचो सारे आ जाता है। सो दैट इज हाउ वी एक्चुअली रिप्रेजेंट, जो क्या बोलते हैं उसको, इंटरवल फॉर्म में कंटीन्यूअस एलिमेंट को। समझ में आया मेरे बात? डिस्क्रीट एलिमेंट को हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं, डिस्क्रीट एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं, जबकि कंटीन्यूअस एलिमेंट को हम लोग ओपन ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट में रखेंगे। तो अगर मैं अभी ऐसा पूछ लूं कि 1,4 ऐसा लिखा, यहां पे लिखा 1,4 और यहां पे लिखा 1,4। अब थोड़ा समझना चाहेंगे कि ये तीनों में डिफरेंस क्या है, ये तीनों में डिफरेंस क्या, थोड़ा समझने चाहेंगे। इसमें हमारा कितना तो एलिमेंट है, कोई बताएगा? 2 एलिमेंट्स आर देयर। हाँ, वेरी गुड। इसमें हमारा 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है इसमें। अच्छा, इसमें कितना तो एलिमेंट है? इनफाइनाइट। हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इनफाइनाइट एलिमेंट्स, और इसमें भी मेरे को लगता है इनफाइनाइट एलिमेंट्स है ना? इसमें भी हमारा इनफाइनाइट एलिमेंट्स है। इसका मतलब है कि हमारा इनफाइनाइट एलिमेंट्स जो है कंटीन्यूअस के लिए, उसको हम रख सकते हैं किसमें बताओ? इंटरवल फॉर्म में। आया समझ में? सो इंटरवल फॉर्म is used to represent the continuous element, infinite number of elements, continuous element को हम यूज कर सकते, सॉरी रख सकते हैं कैसे? इंटरवल फॉर्म। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? चलो आगे देखते हैं कि ये इनफाइनाइट इंटरवल में लिखा हूं, हेडिंग लिखा हूं क्या, इनफाइनाइट इंटरवल। इसका मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड सुन रहे हो ना, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोल लो, इन्फिनिटी बोल दो, जो भी बोलो, ये उसका सिंबल होता है, पता है ना? ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है, इन्फिनिटी का सिंबल होता है, ये सबको पता है। दिस इज द सिंबल फॉर इन्फिनिटी। अच्छा, पता है सबको कि नहीं कि इट इज नॉट ए नंबर, इट इज नॉट ए नंबर। इनफाइनाइट एक नंबर नहीं है बाबू, इनफाइनाइट एक तो सिंबल है। इट इज ए सिंबल, इट इज ए सिंबल। अच्छा, ये सिंबल का क्या मतलब है? ये बोल रहा है कि तुम कोई भी फील्ड में जाओ, कोई भी चीज में जाओ, अगर हमारा रीच का बाहर हो गया वो चीज, तो हम बोलते हैं वो इनफाइनाइट है। अब अगर हम नंबर का बारे में बात करेंगे, तो वो नंबर जो है ना, काफी बड़ा, जो मैं सोच नहीं सकता, उसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लगा दिया 0, तो मैं फिर भी बोलूंगा ये फाइनाइट है, मैं फिर भी बोलूंगा कि ये फाइनाइट है। इतना बड़ा नंबर, ये नंबर के बारे में मैं बोल रहा हूं कि इट इज फाइनाइट। लेकिन एक और चीज देखो, सबको ही पढ़ा होगा कि 2 ठो चार्ज जो होता है, अगर सिमिलर चार्ज है रिपेल करता है, डिसिमिलर चार्ज है तो अट्रैक्ट करता है। जैसे यहाँ पे चार्ज एक ठो Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, सबको पता है ना? दोनों में अट्रैक्शन होगा, सबको पता है। और शायद किसी किसी को ये पता भी होगा कि वो दोनों का भीतर में जो अट्रैक्शन होता है K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर का फॉर्मूला से आता है, ये फॉर्मूला आता है। या फिर मैं K को भी हटा देता हूँ, K का जगह में वैल्यू डाल देता हूँ 9 इंटू 10 टू द पावर 9,
ये फोर्स में अट्रैक्शन होता है या फिर रिपल्शन भी सेम फोर्स में ही होता है। अगर हमारा फोर्स चार्ज दो दे दिए, इसका वैल्यू मान लेते हैं 2 कूलम ले लिए, 2 कूलम बहुत ज्यादा होता है, 2 माइक्रो कूलम ले लिए, इसका वैल्यू 5 माइक्रो कूलम ले लिए, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 5 डाल देंगे, फिर आर हो गया दोनों में सेपरेशन, है ना। तो अगर डाल देंगे तो दोनों में फोर्स आ जाता है। अच्छा आप सोचो कि ये हम तो फॉर्मूला डाल दिए दो चार्ज के अंदर में फोर्स। एक काम करता हूं, मैं अपना घर में हूं, यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, यहाँ पे मैं एक चार्ज रखा, और तुम में से किसी का और का घर में जो भी है कहीं पे भी 8 नंबर 9 नंबर सेक्टर कोई नगर जहां पे भी है, तो तुम्हारा घर में एक तो चार्ज रख दिया, तो यहां से कोयल नगर का डिस्टेंस मेरा घर से 12 किलोमीटर होता है। मान लेते तो तुम कहीं पे 8 नंबर 9 नंबर में रहते हो, तो 5-4 किलोमीटर के अंदर रहता है। तो मेरा घर में एक चार्ज है, तुम्हारा घर में एक तो चार्ज है, तो ये दोनों में क्या अट्रैक्शन रिपल्शन होगा क्या? एक चार्ज मेरे पास है यहाँ पे, एक चार्ज तुम्हारे पास है, तुम्हारा घर में है, तो विल देयर बी एनी अट्रैक्शन रिपल्शन? ऑब्वियसली नो, ऑब्वियसली नो। लेकिन अगर नहीं है इसका मतलब फोर्स जीरो है। फोर्स जीरो है का मतलब क्या हो गया? ये वाला पार्ट जीरो होना चाहिए। अच्छा ये जीरो होने के लिए ये वाला इनफिनिट होना चाहिए, बिना इनफिनिट में कैसे होगा? नहीं होगा। अब मेरा घर से तुम्हारा घर का डिस्टेंस जो है ना वो हो गया 4 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे मैं इनफिनिट कैसे लिखूंगा? 4 का स्क्वायर लिखना चाहिए। सो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि ये जो चार्ज है, ये चार्ज का अपना एक तो फील्ड है, जिस फील्ड के अंदर ये दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर पाता है। मान लेते फील्ड हमारा 2 मीटर है, 2 मीटर का बाहर हम कोई भी पॉइंट ले लेंगे ना, ये चार्ज बोलेगा कि वो मेरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, ये चार्ज बोलेगा कि वो मेरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस में है। समझ रहे हो मेरी बात क्या? yes, sir. तो थोड़ा देर पहले मैं बोला कि इतना बड़ा नंबर ये भी फाइनाइट है, अभी मैं बोला हूं 2 मीटर इनफाइनाइट है, तो ये 2 हो गया और ये एक में कितना जीरो है देखो, ये वो फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया जब, सॉरी 2 मीटर इनफाइनाइट हो गया जबकि ये फाइनाइट हो गया। इट मींस व्हाट? ऑफ कोर्स फाइनाइट इज नॉट ए नंबर, फिक्स्ड नंबर नहीं है। और भाई अगर 5 होगा वो तो हर जगह में 5 ही होगा, वो चेंज कहां होगा? ऐसा अगर इनफिनिट नंबर होता तो ये चेंज कैसे होता? तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। मैं जाके समंदर का सामने खड़ा हो गया, जाके मैं देख रहा हूं कहां तक दिखाई दे रहा है, मेरे को कितना दूर तक दिखाई देगा? सोच लो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, अच्छा सोच लो 5 किलोमीटर तक दिखाई देगा, तो मैं 5 किलोमीटर तक देख पा रहा हूं, मतलब 5 किलोमीटर तक मेरे लिए फाइनाइट डिस्टेंस है। अगर 5 किलोमीटर का आगे चले जाऊं वो मेरे लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस हो गया, मतलब 5 किलोमीटर इज इनफाइनाइट डिस्टेंस। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि यहां से कोयल नगर तो मेरा घर का बहुत पास है, फाइनाइट डिस्टेंस है। सो ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड किया। इट मींस इनफाइनाइट इज नॉट ए नंबर, इट इज अ सिंबल। इट इंडिकेट्स कि हम जो फील्ड में हैं या फिर जो जगह में हैं, जो देख रहे हैं, उस सिचुएशन में अगर रीच का बाहर हो गया वो इनफाइनाइट हो गया। गॉट इट ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया? हाँ, तो मैं भी बोलना चाहता हूं कि इनफिनिट एक सिंबल है बस, इसीलिए मतलब कोई भी कभी भी हम इज इक्वल टू इनफिनिट लिख लिखेंगे, है ना। चलो अब देखते हैं कि इनफिनिट इंटरवल क्या होता है। इनफिनिट इंटरवल में हम क्या क्या लेते हैं? इनफिनिट इंटरवल में हम क्या क्या लेंगे? नंबर 1 x greater than equal to a, नंबर 2 x less than equal to a, नंबर 3 x greater than a, नंबर 4 x लेस देन a। तो ये 4 चीज हम लेंगे इनफिनिट इंटरवल में। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे इंटरवल फॉर्म में? इंटरवल फॉर्म में हम क्या लिखेंगे इसमें? x बिलोंग्स टू a, इनफाइनाइट। a में रहेगा क्लोज्ड और इनफिनिट में रहेगा ओपन। मतलब x जो है a से स्टार्ट हुआ इनफिनिट तक। जैसे मेरा दिमाग में आया कि a का वैल्यू में 2 ले लूं, तो यहाँ पे 2 हो गया। बोला है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब क्या हो गया? 2 या 2 से ज्यादा। अरे बोलो समझ में आया क्या? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मतलब 2 या 2 से ज्यादा। अरे ज्यादा कहां तक जा रहा है? कहां तक जाएगा? इनफिनिट तक जाएगा। तो x बिलोंग्स टू a, इनफिनिट इसलिए लिख लिया।
मतलब ए से शुरू इनफिनिट में खत्म। लेकिन इनफिनिट हम लेंगे नहीं क्योंकि ये नंबर नहीं है, उसमें हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा, इनफिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा। चलो अब दूसरा केस देख लेते हैं, x लेस देन इक्वल टू a। अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि इंटरवल फॉर्म जो है हमारा यहाँ पे a लेस देन b होता है, मतलब छोटा वाला नंबर पहले, बड़ा वाला नंबर बाद में, पहले छोटा वाला नंबर फिर बड़ा वाला नंबर। ओके चलो अब देखते हैं क्या है। सो 2 से कम हो गया, 2 से कम होते होते कहां तक पहुंचेगा रे बाबू? 2 से कम होते होते कहां तक पहुंचेगा? माइनस इंफिनिटी। तो हम माइनस इंफिनिटी बड़ा है या 2 बड़ा है? कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है, तो पहले माइनस इंफिनिटी लिखेंगे फिर a लिखेंगे। ये मैं एग्जांपल लेके 2 बता रहा था, लेकिन वहां पे a है तो a लिखेंगे। माइनस इंफिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट रहेगा और a हमारा क्लोज ब्रैकेट के आ गया क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दिया है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? इसका मतलब अगर इक्वल टू साइन है तो हमको क्लोज ब्रैकेट देना पड़ता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, x ग्रेटर देन a। तो x बिलोंग्स टू a से स्टार्ट हो गया खत्म होगा इनफिनिट में, a से स्टार्ट हो गया खत्म हो गया इनफिनिट में। तो a में हमारा क्लोज ब्रैकेट सॉरी ओपन ब्रैकेट, इनफिनिट हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है, उसके लिए देखना नहीं पड़ेगा क्या है क्या नहीं। गॉट इट ना? यस सर। फाइनली अगर हम लिखेंगे x लेस देन a तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिट कॉमा a। आई होप मैं समझा पाया तुम लोगों को इनफिनिट इंटरवल क्या चीज होता है। यस सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे आगे हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इन इनइक्वालिटी। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इन इनइक्वालिटी सब कोई जानते हो, खाली भूल जाते हो। सब कोई जानते हो, खाली भूल जाते हो, है ना? हमको कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट बोलने से नंबर होता है ना? कांस्टेंट का बात कर रहा हूं तो नंबर है। नंबर में हम क्या करते हैं? नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर, ये दोनों को हम बोलते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन का मतलब, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मेरा a लेस देन b है, अगर हम लिखते हैं नंबर 1 a लेस देन b, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ। तो अगर मैं लिखूंगा ka लेस देन kb, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। ka लेस देन k लिख सकता हूं? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। यस सर। अनकंडीशनली, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं अनकंडीशनली? नहीं लिख सकता अनकंडीशनली। ये मैं तब कर पाऊंगा अगर मैं ये बता पाऊं कि k ग्रेटर देन 0 है। अगर k पॉजिटिव है तो जाके हम मल्टीप्लाई कर लेंगे बिना चेंज किए इनइक्वालिटी साइन का। अगर k लेस देन 0 है तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा k लेस देन 0 होने से। बोलो समझ में आया सबको? सब जानता था, भूल गया था। मतलब हम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो k ग्रेटर देन 0 होने से जैसा का वैसे रह गया, k लेस देन 0 होने से साइन चेंज हो गया। समझ में आया कि नहीं रे बाबू? यस सर। इसे 2 लेस देन, अच्छा 2 नहीं लेते हैं, 3 लेस देन 2 हो गया, है ना? अगर मैं यहाँ पे 5 क्या बोल रहा हूँ, 2 लेस देन 5, है ना? ये हो गया। अगर मैं दोनों तरफ 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो आ रहा है 10 लेस देन 15। ये तो सही है, मैं जानता हूँ, लेकिन मल्टीप्लाई कर दिया अगर -5 तो -10 लेस देन -15। ये गलत है, मैं जानता हूँ, क्योंकि -15 हमारा यहाँ पे आता है, -15 -14 ऐसे करके -10 आता है। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? यस सर। तो ये हम पढ़े हैं सब, क्लास 10 के अंदर पढ़े हैं, लेकिन भूल जाते हैं। तो अपना कान खड़ा हो जाना चाहिए जब कर रहे हो क्या चीज? इनइक्वालिटी।
थोड़ा अलर्ट हो जाओ, इनइक्वालिटी कर रहे हो, अरे भाई मैं सही चीज कर रहा हूं कि नहीं। तो पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो एज इट इज रख देना, नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो तो साइन चेंज कर देना फटाफट। ओके, डिवीजन में भी सेम चीज ही होता है, डिवीजन में भी हमारा सेम चीज ही होता है, डिवीजन में हमारा वही सेम चीज होता है। नंबर 2 लिख लेता हूं, a लेस देन b, तो a बाय k लेस देन a b बाय k। तो ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन, k ग्रेटर देन 0 के लिए होता है a बाय माइनस k ग्रेटर देन b बाय माइनस k, k लेस देन 0 के लिए होता है। मतलब पॉजिटिव के लिए अलग होता है, नेगेटिव के लिए अलग होता है। इनइक्वालिटी साइन चेंज करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ऐसे हो गया। गॉट इट नाउ ऑल ऑफ यू? चलो नंबर 3 लिखते हैं, नंबर 3 लिखते हैं, मान लेते हैं a लेस देन x लेस देन b। सुनो, a लेस देन x लेस देन b, ये हम काफी बार यूज करेंगे आगे, इसीलिए मैं पहले से बता दे रहा हूं ये सब चीज। अगर मैं इसमें पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज रहेगा। लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा माइनस a ग्रेटर देन माइनस x ग्रेटर देन माइनस b। मतलब माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो थ्रू आउट चेंज हो जाएगा साइन। माइनस ही मल्टीप्लाई करता हूं, नंबर के बारे में नहीं सोचता हूं, माइनस ही मल्टीप्लाई करता हूं पहले। तो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। या फिर हम इसको सीधा सीधा ऐसा लिख सकते हैं, माइनस b लेस देन माइनस x लेस देन माइनस a। इसको याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, यहां से डायरेक्ट यहां पहुंच जाओगे। इसका मतलब है कि अगर हम नेगेटिव क्वांटिटी मल्टीप्लाई करते हैं या फिर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट, तो b इधर आ जाता है, a उधर चले जाता है। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। तो वेरी गुड, ये जानता था तुम लोग, मैं खाली एक बार और बता दिया, थोड़ा याद रखो। मतलब स्टार्टिंग क्लास में हम लोग ये सब चीज पढ़ रहे हैं, तो उस चीज को तुम लोग को याद रखना है। मतलब जानते हो लेकिन भूल गया होगा इनइक्वालिटी में, तो मैं उसको एक बार याद दिला दिया और ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ गया क्या, टेकिंग रेसिप्रोकल इन इनइक्वालिटी। बात वही है कि अगर हमारा a इज लेस देन b है तो 1 by a ग्रेटर देन 1 by b, ये हमारा जब रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं तो हमारा बीच का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। और अगर हमारा a ग्रेटर देन b है तो 1 by a लेस देन 1 by b। गॉट इट ना? सो दिस इज रेसिप्रोकल, है ना? अगला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे काफी गलती करते हैं, स्क्वायरिंग इन इनइक्वालिटी। स्क्वायरिंग इन इनइक्वालिटी मैं अभी 2-3 सिचुएशन देता हूं, तुम लोग मेरे को बताना कि भाई सर ये क्या होने वाला है ना? नंबर 1 बता रहा हूं कुछ ऐसा, मान लेते हैं 2 लेस देन x लेस देन 4 है, ये एक तो है। नंबर 2 में बता रहा हूं, मान लेते हैं -4 लेस देन x लेस देन -1 है ना? नंबर 3 बता रहा हूं कि -2 लेस देन x लेस देन 4 है। और नंबर 4 बता रहा हूं क्या कि -4 लेस देन x लेस देन 2 है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें स्क्वायर किया जाए, मैं चाहता हूं कि इसमें स्क्वायर किया जाए। तो पहला का क्या आंसर होगा, कोई मेरे को बताओगे प्लीज जल्दी से? मैं थ्रू आउट स्क्वायर करना चाहता हूं, व्हाट विल बी द आंसर? 4 less than x square less than 16। ठीक है, तुम ही बताओ उसका नेक्स्ट वाला क्या होगा? नेक्स्ट -16 नहीं, माइनस एक मिनट, -4 का स्क्वायर तो 16 ही होता है ना? 16। हाँ बोलो, बताओ सही हो गलत हो, अगर तुम कुछ सोच रहे हो तो बता दो उसको, गलत सही हम लोग डिस्कशन करेंगे। सर 16 greater than x square, 1 less than x square less than 16। ठीक है, तीसरा बताओ, तीसरा 4 less than x square less than 16। 4 less than x square less than 16। Okay, the fourth one.
ठीक है, फोर्थ वाला 4 less than x square less than 16. 4 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 16, ठीक है, ओके, ये 4 हो गया हमारा। जिसमें मेरे को लगता है थर्ड और फोर्थ जो है ना गलत है, बाकी दो तो सही है सबका, मतलब जो जो बोला है ये दोनों गलत है। तो हम लोग डिस्कशन करते हैं कैसे होता है। मैं पहले नंबर का फॉर्म में लेता हूँ, फिर उसको अलजेब्रा का फॉर्म में बताता हूँ, है ना। तो ये बोला है कि 2 से लेकर 4 तक है। हम एक लाइन खींच लेते हैं, नंबर लाइन, इसमें 2 डाल देता हूँ, 4 डाल देता हूँ, मतलब x का वैल्यू 2 से लेकर 4 तक हुआ। तो x स्क्वायर का वैल्यू 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो 4 से लेकर 16 तक आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये करेक्ट है, परफेक्टली राइट है, ये पूरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा बोला है क्या है, -4 से लेकर -1, ये हमारा -4 हो गया, ये हमारा -1 हो गया। x का वैल्यू हमारा -4 है, सॉरी -4 से शुरू होकर -1 का भीतर में है। तो अब अगर हमको स्क्वायर करना है, देखते हैं, इसका स्क्वायर तो 16 होता है और इसका स्क्वायर हमारा 1 होता है, मतलब 1 से लेकर 16 के अंदर ही है। लेकिन हम इन ऑर्डर जैसा है वैसे लिखने का भूल नहीं करेंगे, वैसे गलती हम लोग नहीं करेंगे, है ना। 16 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 1, इसका तो कोई मतलब ही नहीं होता है ना, ये मीनिंगलेस चीज हो जाता है। इसका मतलब है कि हमको अगर स्क्वायर करना है, हम रेस्पेक्टिव ऑर्डर रख के करेंगे, ऐसे कुछ जरूरी है नहीं, जो चीज का कोई मतलब होता वही करेंगे। ये 1 से लेकर 16 तक आया, मेरे को पता है, तो 1 से लेकर 16 तक ही लिखेंगे ना हम, 1 इधर रहेगा 16 इधर रहेगा, है ना, तो ये भी ठीक है। तीसरा देखते हैं, हम बताएंगे लास्ट में, फिर से लॉजिक भी, मतलब उसका आंसर जो है ठीक से बताऊंगा, ए और बी लेके बताऊंगा। अभी तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला क्या है, -2 से लेकर 4 तक है, -2 से लेकर 4 तक जो भी बताया आंसर कुछ ऐसे बताया कि -2 का स्क्वायर 4 आया, 4 का स्क्वायर 16 आया, तो 4 से लेकर 16 तक है। लेकिन यहाँ पे गलती हो गया, क्या गलती हो गया देखते हैं, क्योंकि -2 से 4 का अंदर हमारा 0 भी आता है, मतलब -2 से 4 का अंदर नेगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है, और वही चीज हमारे आंसर को गलत कर दिया। -2 से 2 का अंदर, सॉरी 0 का अंदर मैं नंबर लूंगा तो कहां से कहां तक आएगा, 4 से लेकर 0 तक, ये सब लो। -2 से 0 तक अगर मैं नंबर लूंगा तो इट्स स्क्वायर विल बी फ्रॉम -4 टू 0, सॉरी 4 टू 0। फिर जब मैं 0 टू 4 लूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 से लेकर 16 तक। इसका मतलब है कि मेरा जो आंसर आया 0 से 4 तक भी है और 0 से 16 तक भी है, मतलब मेरा एग्जैक्ट आंसर जो है ना 4 से 16 तक नहीं होना चाहिए, 4 से 16 होने से गलत हो जा रहा है। बिकॉज जस्ट थिंक ऑफ दिस कि मैं x का वैल्यू 1 लिया, 1 इज लाइंग बिटवीन -2 एंड 4, 1 तो ये दोनों का अंदर है, लेकिन उसका स्क्वायर करूंगा तो 1 आ रहा है, which is not lying between 4 and 16, तो गलत हो गया ना हम जो लिख रहे हैं, बताओ। यस सर। हाँ, इसका मतलब ऐसा नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को रखते हैं, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, -4, ओके, ये 0 और ये 2, -4 0 2, सेम रीजन, 0 से 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4, 0 से 4, और यहां से 0 से लेकर 16, तो वी आर नॉट काउंटिंग फ्रॉम 0 टू 4, 0 टू 4 इसका अंदर में नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई विल नॉट टेक दिस। सो ये हमारा आंसर जो है 2 तो सही हो गया, 2 गलत हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट, मतलब ठीक कॉन्सेप्ट से हम लोग आंसर नहीं दिए, जो स्क्वायर कर लिए और कुछ लिख लिए। चलो देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट चीज क्या है ना। नंबर 1 लिख रहा हूं मैं, a less than x less than b implies a square less than x square less than b square. Number 1. Number 2. Okay. Number 2 क्या हो गया हमारा, -a less than x less than -b implies b square less than
x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर। ओके, ये उल्टा हो जाता है। नंबर 3 माइनस a लेस देन x लेस देन b। ओके, मतलब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो इन दैट केस क्या होगा, implies 0 लेस देन x लेस देन a स्क्वायर और b स्क्वायर, a स्क्वायर और b स्क्वायर, which is larger, which will be more, जो दोनों में से बड़ा होगा। और फाइनली नंबर 4 क्या हुआ, हाँ बस यही, इसी में दोनों इंक्लूड हो जाता है, इसी में दोनों आ जाता है। ठीक है, इसमें हमारा दोनों आ जाता है। ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, और ये तीसरा। ये 3 पॉइंट नोट करके रखो। इसमें जो मैं चीज छोड़ रहा हूं वो ये कि कहीं पे अगर इक्वलिटी साइन है तो उस हिसाब से इक्वलिटी साइन हमको दे देना है। तो फिर अब मैं पूछना चाहता हूं कि इसका आंसर जो है क्या होगा। अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव है, मतलब हमारा इनइक्वालिटी में दोनों का दोनों पॉजिटिव है, तो इन ऑर्डर चलेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव टू नेगेटिव है तो उल्टा चलेगा स्क्वायर, मतलब उधर का स्क्वायर इधर आ जाएगा, इधर का स्क्वायर उधर चले जाएगा। तो अगर नेगेटिव टू नेगेटिव है तो 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 इधर, -1 का स्क्वायर इधर। लेकिन अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि बीच में एक नंबर 0 आता है, और ये दोनों में से जो बड़ा होगा वही आंसर होगा। बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. नेगेटिव टू सॉरी पॉजिटिव टू पॉजिटिव वेरी आसान, वेरी इजी। क्या होता है, इन ऑर्डर लिखते हैं। नेगेटिव टू नेगेटिव उल्टा लिखते हैं। लेकिन नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर है तो स्टार्ट 0 में होता है, और उसके बाद ये दोनों में से जो सबसे बड़ा होता है वो आंसर होता है दूसरा तरफ। तो यू प्लीज टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ। सपोज -2 लेस देन x लेस देन 1, तो स्क्वायर करो। -2 लेस देन x लेस देन 1, स्क्वायर करके बताओ आंसर क्या है। कम ऑन। 0 less than x less than 1. 0 लेस देन x स्क्वायर, Yes, 0 less than x square less than 1. 1 नहीं, ये दोनों में से बड़ा जो होगा, 4. ये दोनों में से जिसका स्क्वायर बड़ा होगा वो लिखेंगे। 0 से 4 आएगा, इसका स्क्वायर भी करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, जो बड़ा आएगा उसी को लिखेंगे उधर। इन ऑर्डर नहीं रहता है, 0 से स्टार्ट होता है 100%, उसके बाद इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, जो बड़ा होगा उसी को लिखेंगे। अब दूसरा वाला बताओ, फिर देखते हैं। -4 लेस देन x लेस देन 8, तो अभी हमको स्क्वायर करना है, बताओ। 0 less than 64. वेरी गुड, सही है। अगर मैं लिखा -8 लेस देन x लेस देन -2, इसका स्क्वायर। 0 less than x square less than 64. एक बार और देख लो क्वेश्चन क्या है। -8 लेस देन x लेस देन -2, 4 less than x square less than 4. हाँ, 0 more than x. 0 नहीं, नेगेटिव टू नेगेटिव है ना, तो फिर खाली उल्टा होगा। 4 लेस देन x स्क्वायर लेस देन 64। देखो 0 कहाँ आता है, ध्यान में रखो 0 कहाँ आता है। नेगेटिव से पॉजिटिव होने से 0 आता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होने से 0 आता है ना। नेगेटिव टू नेगेटिव होने से उल्टा हो जाता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव रहने से वो ही रह जाता है जैसे ऑर्डर में है। बाकी सब समझ में आ गया सबको? Yes, sir. ध्यान ये देना पड़ता है कि नेगेटिव टू नेगेटिव है या पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव टू पॉजिटिव है इन ऑर्डर, नेगेटिव नेगेटिव है उल्टा,
और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव है तो 0 से लेकर वो दोनों में से बड़ा जो है। यहाँ पे मेरा ये अजम्पशन है कि A और B दोनों पॉजिटिव है, A भी ग्रेटर देन 0 है, B भी ग्रेटर देन 0 है। ये अजम्पशन का ऊपर मैं ये किया। क्लियर? बताओ ना, समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब इसका आंसर सब गलत बताओगे। मैं पहले से ही बोल दे रहा हूं कि इसका आंसर तुम लोग गलत बताओगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग सही बताओ। x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x बदलो कितना है, जल्दी से बोलो। Plus minus 4, plus minus 2. x इज इक्वल टू, देखो दो चीज आ गया, कंफ्यूज हो गया तुम लोग। x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 4 इज करेक्ट आंसर और रॉन्ग, या फिर और कोई कुछ बोलना चाहते हो? मैं देखो तुम लोग को कंफ्यूज करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, कंफ्यूज करने के लिए नहीं पढ़ा हूं, तुम्हारा गलती जो है उसको सुधारने के लिए पढ़ा रहा हूं। मैं बोला था अगर रूट ओवर ऑफ 16 लिखा है तो इसको 4 लिखो। यहाँ पे रूट ओवर ऑफ 16 कहीं पे नहीं लिखा है, तो व्हाई राइट 4? व्हाई आई विल राइट 4? रूट ओवर ऑफ 16 तो नहीं लिखा है ना। अगर रूट ओवर ऑफ 16 लिखता तो मैं लिखता 4, लेकिन रूट ओवर 16 तो नहीं लिखा है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू इतना है, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 ही होगा। मैं शुरू में बताया भी हूं, देखो ये देखो x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। दिस इज वन वे टू राइट द आंसर। द अदर वे इज x स्क्वायर इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25 इक्वल टू प्लस माइनस 5। दैट ऑलरेडी आई टोल्ड यू। तो मैं ये आंसर जो है सबका अभी समझ में आ गया शायद। अच्छा मेरे को बताओ फिर x स्क्वायर लेस देन 16 होने से क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ, गलत बताओ सही बताओ, बट टेल मी। सर x लेस देन 4। x लेस देन 4, ओके। अच्छा x लेस देन 4 में देखते हैं क्या होता है। ये हमारा 4 है, 4 से लेस बोलने से तो ऐसे टाइप का आता है ना बाबू, बताओ सही बोला मैं? 4 से लेस का मतलब ये सब आता है, ये सुन लो। हाँ आता है 100%। अच्छा 4 से लेस देन ऐसे आएंगे तो क्या मेरे पास -5 आएगा क्या? यस सर। अच्छा -5 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 25। तो x स्क्वायर लेस देन 16 बोल रहा है, तो x स्क्वायर का वैल्यू तो 25 आ गया, मतलब मैं गलत लिख लिया ये आंसर, ये सुन लो। यस सर। कुछ और बोलोगे आंसर कि गलत हो Sir, गया? x less than plus minus 2. x लेस देन प्लस माइनस 2, ठीक है। दूसरा कोई बोला कि x लेस देन प्लस माइनस 2। देखते हैं कि x लेस देन प्लस माइनस 2 में क्या मेरा आंसर आता है। प्लस माइनस 2, ठीक है। अच्छा ये हमारा -2, Sir, 4 plus minus 4. ओके ठीक है, प्लस माइनस 4, x लेस देन प्लस माइनस 4, ठीक है। प्लस माइनस 4 लेस देन प्लस माइनस 4 का मतलब क्या हो गया? x 4 से भी कम है और x -4 से भी कम है, नहीं है क्या? उसी का मतलब तो ये होता है शायद, x लेस देन प्लस माइनस 4, इसका मतलब x लेस देन 4 है और x लेस देन -4 है, यही मतलब है ना उसका, बोलो। हाँ वही मतलब है। अच्छा x लेस देन 4 और x लेस देन -4 का इंडिकेशन तो x लेस देन -4 में हो जाता है डायरेक्ट। x अगर -4 से कम ले लोगे तो x स्क्वायर का वैल्यू, सॉरी x लेस देन -4 लोगे तो 4 से कम ऑटोमेटिकली हो गया, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। एंड दिस वे यू शुड नॉट राइट, यू रिमेंबर इट। हम जब इनइक्वली लिखेंगे तो प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, उसका कोई मायने नहीं रहता है ना। एनीवे तो ये जो है ना, ये गलती करोगे तुम लोग, मेरे को पता था, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा मैं बता रहा हूं, अभी लिख लो। नंबर 1, x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर अगर होता है तो आंसर होता है -a लेस देन x लेस देन a। यहाँ पे मैं एक चीज छोड़ रहा हूं, वो केसेस सब भी आ सकता है। वो केसेस क्या होता है बोलो?
लेस देन इक्वल टू भी आता है, तो उस पे इक्वल टू खाली चढ़ जाएगा और क्या है। नंबर 2, x स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर अगर होगा तो इसका आंसर क्या होगा जानते हो, x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a। x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a। जरा ध्यान से सुनो अभी मेरे बात। अगर मैं उसी एग्जांपल का ऊपर आता हूं x लेस देन 16, तो मेरा आंसर क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है मेरा आंसर, x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर लेस देन 16 का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर। तो मेरा आंसर बोल रहा है कि माइनस a से लेकर a का अंदर आना चाहिए, मतलब -4 से लेकर 4 का अंदर आना चाहिए। ये सुन लो, बोलो। हाँ, तो सोचो कि इसका स्क्वायर करोगे, इसमें से कोई भी नंबर तुम्हारा मन में आता है ले लो और उसको स्क्वायर कर लो, देखो वो 16 से कम ही आएगा, क्योंकि इसके अंदर में जो नंबर आता है -4 से 0 आएगा या फिर 0 से 4 आएगा। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 0 से 16 के अंदर आएगा, इसका स्क्वायर करोगे फिर 0 से 16 के अंदर आएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट, आई होप। यस सर। तो चीज को तुमको याद रखना है ये। अच्छा, x स्क्वायर ग्रेटर देन 16 अगर मैं बोल दिया तो ये इस कैटेगरी में आ गया। x स्क्वायर ग्रेटर देन 16 अगर बोल दिया तो इस कैटेगरी में आ गया। तो इसका आंसर क्या बोला, x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a। x लेस देन माइनस a का मतलब हो गया क्या, ये ग्रेटर देन a का मतलब हो गया ये। -4 से कम कोई भी नंबर ले सकते हैं या फिर 4 से ज्यादा कोई भी नंबर ले सकते हैं। 4 से ज्यादा कोई भी नंबर ले लो, उसका स्क्वायर करो, देखो 16 से ज्यादा आएगा। ऐसे ही -4 से कम कोई भी नंबर ले लो, उसका स्क्वायर करो, वो भी 16 से ज्यादा ही आएगा। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? सबको समझ में आया सबको? यस सर। हाँ, तो ये चीजें तुमको ना याद रखना पड़ेगा, ये जो चीज मैं बोला उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? क्लियर? तो और तो काफी सारी चीज है, तो हम लोग